Good morning student we will continue with the geography chapter 2। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने देखे थे व्हाट इज सॉइल, फिर हमने देखे थे द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, राइट। 5 फैक्टर्स हमने देखे थे। आज हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। ओके, सॉइल, यही सॉइल हमारा जो है दिन ब दिन डिग्रेड हो रहा है, राइट। और इसको हम कैसा करके कंजर्व करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास। The first one is mulching. Okay, the bare ground between the plants is covered with the layer of organic matter like straw. Look at the image, student. See, plant के बीच में, right, येलो कलर इस ग्राउंड में आप देख रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, अगर हम ग्राउंड को एम्प्टी, खाली ऐसा अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो बारिश के समय में या हवा जब बहते हैं, सो द टॉप मोस्ट सॉइल इज वॉश्ड अवे, ओके, अलोंग विद द वाटर, अलोंग विद द विंड। तो वही सॉइल को वॉश अवे होने से कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, जो है वही ग्राउंड के ऊपर में क्या लगाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है स्प्रेड करते हैं। जैसे कि इस इमेज में येलो कलर का स्ट्रो जो है हम बिछा के रखा है। इससे क्या होगा, इफ़ देयर इज़ अ रेन और इफ़ देयर इज़ अ विंड ब्लोज, जो क्या होगा, द टॉप मोस्ट सॉइल जो है रिमूव नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मल्चिंग। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. Okay, this is mulching. Second one is contour bearer. Basically ये contour bearer जो है हम mountain and hilly area में practice करते हैं। ओके, बस क्यों, क्योंकि जब बारिश होते हैं, ओके, when rain, the water along with the water from the top to down, the soil will sliding down, राइट। जब बारिश के समय में ऊपर से पहाड़ से क्या होता है, मिट्टी खिसक के नीचे आ जाते हैं, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, स्टोन, ग्रास और सॉइल आर यूज टू बिल्ड ए बैरियर मतलब जिसको रोकने के लिए, राइट, रोकने के लिए हम बैरियर बनाते हैं, या स्टोन से या ग्रास या सॉइल के साथ में। और साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। आप इमेज में भी देख सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया, स्टोन, ग्रास और सॉइल से उसको बैरियर बनाया, उसको हल्का सा ऊंचा, राइट, करके हम बनाया। और साथ ही साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि ये बैरियर के साथ साथ में हम ट्रेंचेस बनाते हैं। ट्रेंचेस मतलब एक टाइप का नाला, राइट, नाला बनाते हैं, जो कि जब बारिश हो के पानी वहीं पे कलेक्ट रहे। ओके, सो इससे क्या होगा कि मिट्टी भी नीचे खिसक के नहीं चले जाएंगे, और साथ ही साथ पानी, ओके, बारिश के समय में पानी भी ऊपर से नीचे की तरह सीधा चले ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बैरियर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोन, ग्रास एंड सॉइल। और साथ ही साथ में हम ट्रेंचेस बनाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड कंटूर बेयरर्स। द नेक्स्ट वन इज रॉक डैम। रॉक डैम जो है, बेसिकली रॉक मतलब पत्थर, राइट। सो पत्थर से हम क्या करते हैं, हम उसको डैम बनाते हैं। ओके, बहुत बार क्या होता है, बारिश के साथ पानी के साथ में मिट्टी जो है क्या होता है, बह जाते हैं। उसको हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉक का डैम बनाते हैं। रॉक्स आर फाइल अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। पानी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, पानी का फ्लो के साथ में मिट्टी ना बह जाए, इसलिए क्या करते हैं, रॉक को हम पाइल अप करते हैं, एक के ऊपर एक ऐसा पाइल अप करके हम उसको ऐसा डैम बनाते हैं, ताकि उससे क्या होता है, पानी का फ्लो कंट्रोल हो जाए। ओके, क्योंकि पानी का फ्लो कंट्रोल होगा तभी सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होंगे, अदरवाइज पानी के साथ साथ में सॉइल भी वॉश्ड अवे होंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग ऑल्सो प्रैक्टिस इन द हिली एंड माउंटेन एरिया। ओके, आप देख सकते हो इमेज में भी क्या होता है, हिली एंड माउंटेन एरिया में जब भी बारिश होते हैं, बारिश के पानी के साथ साथ में पहाड़ से ऑल द सॉइल्स विल बी स्लाइडिंग डाउन। ओके, सारा मिट्टी नीचे की तरफ खिसक के आ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, तो क्या करते हैं, पहाड़ को हम स्टेप वाइज कट करते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में भी, इसको स्टेप वाइज हम उसको कट करके हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ओके, अगर ऐसा आप स्टेप कट नहीं करोगे तो क्या होंगे, जब बारिश होंगे तो मिट्टी और पानी दोनों नीचे की तरफ स्लाइडिंग करेंगे, नीचे की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप वाइज हम कट करके वहीं पे ग्रो करते हैं, और ये बेसिकली माउंटेन एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट, यू कैन सी फ्रॉम हियर
वाइल यू गो टू देहरादून, आप हरिद्वार से देहरादून अगर कार पे से जाते हो, आप उसमें भी देख सकते हो रास्ते में ये टेरेस फार्मिंग पीपल दे प्रैक्टिस है टेरेस फार्मिंग। ओके, आप देख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ओके, माउंटेन एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जो है ये बेसिकली प्लेन एरिया में करते हैं, जहाँ पे द क्रॉप्स आर डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन ए अल्टरनेट रो। एक रो को छोड़ के अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लुक एट द इमेज, मेज, सोयाबीन एंड ओट्स। एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इससे क्या होंगे कि सॉइल इरोजन भी कंट्रोल रहेंगे, सॉइल का न्यूट्रिशन भी बनाए रहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एक सोयाबीन से क्या है, नाइट्रेट प्रोड्यूस करेंगे, आप साइंस में भी पढ़े हैं, राइट। सो सॉइल का वो न्यूट्रिशन भी बनाए रहेंगे, मेंटेन करके रहेंगे, और विंड का that wind direction also will be controlled. Okay, so this is what the intercropping, where the different crops are grown in the alternate rows in the same field। एक ही खेत पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करना। नेक्स्ट वन इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स जो है बेसिकली प्लेन एंड ड्राई एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे प्लेन एरिया में हवा के साथ साथ बहुत सारे मिट्टी क्या होते हैं, दे फ्लाई अवे। ओके, सो वही विंड के साथ में दैट सॉइल विल नॉट फ्लो अवे और इट इज़ नॉट फ्लाइंग अवे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू कंट्रोल द विंड डायरेक्शन। ओके, हवा के साथ साथ मिट्टी भी उड़ जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रीज आर प्लांटेड इन ए रोज। इस टाइप से वो लोग ट्री प्लांट करते हैं ताकि हवा का डायरेक्शन को कंट्रोल करें। ऑब्वियसली जब हवा का डायरेक्शन कंट्रोल होंगे तो विंड का डायरेक्शन कंट्रोल होंगे, तो द सॉइल विंड के साथ में जो सॉइल कैरी करके वॉश अवे हो रहे हैं उसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप लुक एट द इमेज, द ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज, राइट। तो इससे अगर हवा भी बहेंगे तो सॉइल विल नॉट इरोज। ओके, सॉइल इरोजन नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको 2 ट्रेस चाहिए, मग, ग्रेन एंड 2 कंटेनर्स। ओके, आप ये एक्टिविटी घर में करके देख सकते हैं। एक ट्रे में जस्ट ओनली प्लेन ट्रे विद द सॉइल। ओके, और उसमें आप जब पानी डालोगे तो कंटेनर में आप देखोगे कि ऑल द वाटर विल बी मदी। ओके, क्योंकि पानी जो है मिट्टी के साथ नीचे कंटेनर में आ जाएगी। सॉरी, दूसरे ट्रे में आप कहते हैं ग्रेन प्लांटेड करेंगे। ग्रेन आप डाल के रखो, 2 महीने के बाद में वो स्प्राउटेड हो जाएंगे, राइट। जब वो ग्रेन हल्का सा लंबा होने लगा, ग्रो होने लगा, उसके बाद आप पानी डालो, आप देखोगे कि कंटेनर में क्लीन वाटर आएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट्स एग्जैक्टली हैपन विद द प्लांट एंड ट्री। ओके, अब जितना ज़्यादा हम ट्रीज एंड प्लांट ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा हमारा सॉइल एंड लैंड आर बिकम ए गुड कंडीशन। जितना हम डिफोरेस्टेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा सॉइल एंड लैंड कंडीशन बिकम डिग्रेड डे बाय डे। और ये एक्टिविटीज़ आप घर में कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ वाटर रिसोर्स। ओके, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। यू जस्ट गो थ्रू एंड रीड योर टेक्स्ट बुक आप रीड करके आना। आप इससे पता चलेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड द सीरियसनेस ऑफ वाटर। ओके, प्लीज़ रीड इन योर टेक्स्ट बुक and I will explain it to you in the next video. Here is your homework. Please do it in your notebook. What are the causes for the soil degradation? Second, what is terrace farming? Do it in your notebook. Okay students, see you in the next video.